तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रिंसेस की जो आंटी होती वो किंसू को प्रिंसेस से दूर रहने के लिए बोलती है, जिसपे किंसू कहता है मैं हूँ वैसे बहुत ही ज्यादा कमजोर, मैं कुछ करूँ प्रिंसेस वैसे भी मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो आंटी होती है वो कहने लग जाती है मैंने तो अभी सुन कर रखा थी तुम तो एक लूजर की, आज मैंने देख भी लिया तुम लूजर के साथ साथ एक डर की भी हो, तुम्हारे ऊपर मुझे अच्छे से नजर रखनी हो। तो इसके बाद सारे के सारे वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते। किंसू उससे कहने लग जाता प्रिंसेस आप कहाँ पे जा रही हो। तो प्रिंसेस उसको बता रही होती है तो स्टोन कार्विंग्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जा रही युवा सेक्ट के अंदर स्टोन कार्विंग रखी हुई है। तो किंसू कहने लग जाता सच आप वहीं पे जा रही हो। क्योंकि मैं वहीं पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी स्टोन कार्विंग्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है। क्योंकि उस दानतिया ने किंसू को कहा कि उससे उस स्टोन कार्विंग के पास और उसके अंदर से जो टेक्निक होगी उसको हासिल करना। किंसू प्रिंसेस से कहने लग जाता है अगर आप वहीं भी जा रही हो तो आप भी मुझे अपने साथ ले चल, हम दोनों वहाँ पर साथ में चले। तो फिर प्रिंसेस कहती हाँ बिल्कुल हम दोनों एक ही जगह जाए, तो हम एक ही साथ चल। तो दूसरी तरफ हम युवा सेक्ट को देख वहाँ पर एक डिसाइपल मौजूद जो कि थोड़ा पावरफुल लग रहा और उसका नाम युवा, और वो कहने लग जाता फाइनली इतने दिनों प्रिंसेस यहाँ पर आ रही, मैंने उनको इन्विटेशन भेजा यहाँ पर स्टोन कार्विंग के बारे में आकर जानकारी हासिल कर, तो मेरे इन्विटेशन की वजह से यहाँ पर आ रही। बहुत ही इंतजार किया मैं प्रिंसेस से मिलने का, आज फाइनली उनसे मिलने का मौका मिलेगा। मैंने अपने 20 साल टाइम दिए इस स्टोन कार्विंग के ऊपर, इसके अंदर किस तरह की खासियत सबकी जानकारी हासिल करने को मैं सारी जानकारी प्रिंसेस को बताकर उनका दिल जीत लो, फिर तो वो मेरे प्यार में गिरी जाएंगे। तो वहीं पे प्रिंसेस जो होती वो अब यहाँ पर किंसू को अपने स्वर्ण बिठा कर ले जा रही। वो जैसे अपनी स्पीड बढ़ा तो किंसू का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है और बार बार प्रिंसेस से टच हो रहा और वो उनको पकड़ टच जा रहा, लेकिन प्रिंसेस उसको कुछ भी नहीं बोल। जैसे यहाँ पर प्रिंसेस आ रही युवा सेट के जितने बंदे वो लोग कहने लग जाते दुआन से आपके कहने प्रिंसेस यहाँ पर आ रही, आपको पता है कि हम आपके कितने आभारी, आज तक हमने कभी प्रिंसेस को देखा ही नहीं था, आज आपके कहने जब वो आएंगे तो हमें उनकी झलक देखने का मौका मिलेगा। तो दुआन अपनी तारीफ बढ़ाते हुए कहने लग जाते तुम्हें पता प्रिंसेस यहाँ पर सिर्फ आ नहीं बल्कि मेरे साथ टाइम भी बिताएंगे, मैं उनको बहुत ही पहले से जानती उनकी मेरी कमाल और काफी ज्यादा गहरी दोस्त, तुम देखना वो कैसे मेरी तारीफ ही करेंगे। यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना ज्यादा टाइम बिता, तो उसके बाद देखते प्रिंसेस वहाँ पर आकर पहुंचा तो सारे के सारे लोग कहने लग जाते देखो प्रिंसेस तो आ, लेकिन उनके पीछे कौन बैठा हुआ, आखिर उनके साथ एक ही शॉट के पीछे बंदा है जो की बैठा रही है। तो किंसू ये लूजर कि सन ऑफ गॉड को कैसे मौका मिल गया प्रिंसेस के साथ बैठने। दुआन जो था इस चीज को देख काफी ज्यादा भड़का हुआ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, प्रिंसेस के इतना करीब कैसे हो सकता है। तो वहीं पे जो दान दिया वो किंसू से कहने लग जाता तूने मेरी बात मान और इस स्टोन कार्विंग के पहुंच गए और अब स्टोन कार्विंग के अंदर जितनी टेक्निक है ना वो सब तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर तैयार हो जाओ, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ लेकिन तुम्हारे अंदर स्टोन कार्विंग की सारी टेक्निक और इसका ओरिजिन क्या बना किस तरह से बना सब कुछ जाने वाला। जैसे उसकी पावर उसके अंदर गई किंसू की कल्टीवेशन पावर इंक्रीज होने लग जाती है, वो बॉडी रिफाइनमेंट 4th लेवल पे जाकर पहुंच चुका। यहाँ तक उसने भी कल्टीवेशन स्टार्ट की एक ही दिन के अंदर बॉडी रिफाइनमेंट के सीधा 4th लेवल पर जाकर पहुंच जाता। सिर्फ इतना ही उसके अंदर जो स्टोन कार्विंग की टेक्निक आई वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल की, सारी की सारी हिस्ट्री 6 मिनट के अंदर तरह से समझ आता है। दुआन किंसू से कहने लग जाता वो लूजर को यहाँ पे क्या कर रहा है, किसने तुझे यहाँ पर। किंसू यहाँ पे कहने लग जाता तेरी हिम्मत कैसे, तूने मुझे यहाँ पर लूजर गॉड। दुआन कहने लग जाता लूजर को लूजर ना कहूं मैं क्या कहूँ, लूजर है लूजर था और हमेशा लूजर ही रहेगा। ये सुनकर किंसू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ऐसे दुआन उसको गुस्से में देखता है। दुआन उससे कहता है तू मुझ पे गुस्सा दिखा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे काट कर रख दूंगा। दोनों एक दूसरे के फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जैसे इनकी फाइट शुरू हो पाती इससे पहले प्रिंसेस जो होती वो यहाँ पर इनकी फाइट रुकाते इनसे कहती अरे रुक जाओ, फाइट कर कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पर स्टोन कार्विंग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आए। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।